हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डिटर्मिनेंट के सम्स के बारे में हम लोग को बताने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपका डिटर्मिनेंट का सारा प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को बताया। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, कितने ऑर्डर के होते हैं, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 प्लस ऑर्डर 2 वाले डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ऑर्डर 3 वाले डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारा डिस्कस हम लास्ट वीडियो में किए थे। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी 1 to प्रॉपर्टी 10 तक मैंने आप लोगों को पूरा बताया था। तो अब हम लोग आज के वीडियो में स्पेशली सम्स ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज चलिए हम फर्स्ट जो टाइप ले रहे हैं, फर्स्ट टाइप, ये टाइप हम आपको बीच में वीडियो के बीच में बताए थे, बट हम सोच रहे हैं इसको अलग से सेपरेट करके बता दें। टाइप 1 देखिए, ये टाइप 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ A is a 2 by 2 matrix, 2 by 2 matrix such that determinant of A not equal to 0 and determinant of A is equal to 5. Write the value of determinant of 5A। देखिए, हम आपको इसका उस प्रीवियस वीडियो में इसका थ्योरी जरूर समझाए थे। यहाँ पर 5A आपको उस समय बताए थे कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, n स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आपका अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा A निकालना है तो लैम्डा टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स से बने हुए होते हैं उतना टाइम्स पावर में वो स्केलर नंबर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास क्वेश्चन में बोल रहा है, बहुत लंबा चौड़ा सोल्यूशन नहीं है इसका, क्योंकि ये एकदम शॉर्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 5A, तो ये कैसे टूटेगा। A मैट्रिक्स जो A डिटर्मिनेंट है वो किस ऑर्डर का है, 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मतलब हम लोग के पास जो A का ऑर्डर है वो 2, तो 5 निकलेगा 5 का पावर 2। जैसे यहाँ n स्क्वायर मैट्रिक्स था तो यहाँ पर वही, यहाँ पर क्या है, n स्क्वायर मैट्रिक्स की जगह 2 by 2 दैट मींस 2 ऑर्डर का है, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 5 का पावर 2 निकला। और डिटर्मिनेंट ऑफ A, अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू आपके पास गिवन है, इसका मतलब 5 into 5 25 इंटू इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 5, जिसका आंसर हो गया 125, ठीक है। तो ये हुआ। इसी का सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं, इसी टाइप में देखिए, इफ A is a 3 by 3 मैट्रिक्स, इफ A is a 3 by 3 मैट्रिक्स, 3 by 3 मैट्रिक्स such that determinant of A not equal to 0, not equal to 0 and determinant of 3A is equal to K into determinant of A. Then write the value of K. Then write the value of K. अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इस क्वेश्चन से थोड़ा अलग टाइप हो, टाइप मतलब इसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को क्वेश्चन और कैसा पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में, वो हम आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए आपके पास गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इतना, लेकिन आपको क्या पता है डिटर्मिनेंट ऑफ 3A का वैल्यू हमें क्या पता है, ये गिवन है। देखिए ये गिवन है, इसको आप कह सकते हैं गिवन, ये हमारा गिवन है, ठीक है। ये गिवन हो गया, इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए इसको, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ 3A आपको क्या पता
किस ऑर्डर पे है, 3/3, मतलब 3 का क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ए, 3 का क्यूब हो गया, 3 3 9, 9 3 27 into डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 कर देंगे तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम होगा, तो यहाँ आ जाएगा फ्रॉम, याद रखिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना लंबा करना नहीं, बट हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए इतना कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और k का वैल्यू आपका मिल गया 27, दैट इज योर आंसर। ओके, तो ये टाइप इस तरीके से हम लोग इसको बना देंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए आप अच्छे से, रिवाइज करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह के, थर्ड नंबर, टाइप 1 में ही आ रहा है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, write the value of determinant of 2a, write the value of determinant of 2a, ठीक है। where determinant of a is equal to 4, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ 2a आपको निकालना है, एक ऑर्डर कितना है 3, मतलब 2 क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ a, 2 to the 4 to the 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है 4, आंसर आ गया आपका 32, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला टाइप हम लोग कंप्लीट किए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू, वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। ऑर्डर 2 वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ 6 minus 3 7 minus 2, देखिए इसका हम क्या मेथड बताए थे आप लोग को, ऑर्डर 2 वाले डिटरमिनेंट है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये इंटू ये करेंगे। ये आपको हर क्वेश्चन में इस तरह से एरो देके नहीं करना है, बट एरो इसलिए दिए ताकि आप लोग क्लियर हो पाए, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या, 6 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 7, तो आपका आ जाएगा 6 2 12, 7 3 21, ये आ जा रहा है 33 आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारा आंसर सही है। -2 यहाँ छोड़ दिया, देखिए -2 यहाँ पर, यहाँ -2 अगर होगा तो आंसर डिफर कर जाएगा। 21 में 12 माइनस करेंगे 9 10 11, कितना आंसर आएगा 9। ओके, चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ x² माइनस x प्लस 1, then x minus 1, फिर x plus 1, फिर x plus 1, ये क्वेश्चन है। तो यहां से देखते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ इंटू, इसको इसके साथ इंटू, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो आपको यहाँ आ जाना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स कैंसिल, तो एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो आपका आ रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, करेक्ट। तो ये आपका आंसर हुआ। इस तरीके से हम लोग का जो फंक्शन के साथ भी, एक्स के फंक्शन के साथ वाला डिटरमिनेंट भी आपको सॉल्व करने दिया जा सकता है, ऑर्डर टू वाला डिटरमिनेंट। आगे देखते हैं और किस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड नंबर, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी और ए माइनस आई बी। देखिए आपको हम बताए थे आप लोगों को कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको बताए थे कि इसके एंट्रीज जो होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सारा हम लोग क्वेश्चन जितना बना रहे थे वो रियल से बना रहे थे। ये एक क्वेश्चन हम लिए हैं जिसमें नंबर ऑफ जो भी एंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देख सकते हैं, रियल इमेजिनरी का एडिशन है, दैट मींस ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलिए इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, a प्लस आई बी, a प्लस आई बी, a माइनस आई बी माइनस c प्लस आई बी माइनस c प्लस आई बी। यहाँ से आपका आ जाना है a स्क्वायर माइनस a बी आई प्लस a बी आई माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस c स्क्वायर प्लस सी आई डी माइनस सी आई डी प्लस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर याद रखिएगा अलजेब्राइक ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें आई स्क्वायर का अल्फा का वैल्यू का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, वो भी अप्लाई आप कर सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ से ए स्क्वायर हो गया और आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, तो माइनस और -1 बी स्क्वायर माइनस माइनस सी स्क्वायर और यहाँ पर भी आई स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ ब्रैकेट ये दे देते हैं -1 इंटू डी स्क्वायर। चलिए अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर। तो आपका आंसर बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आगे आंसर ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इफ डिटरमिनेंट ऑफ 3x 7 minus 2 4 is equal to 8 6 7 4. Find the value of x. Find the value of x. देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन कंफ्यूजन देता है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के साथ। आप नोटिस कीजिए, अगर आपको मैट्रिसेस याद होगा तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का वैल्यू जो निकलता था x का, उसमें देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल करके हम निकालते थे। अगर इसी क्वेश्चन को हम ये डिटरमिनेंट के साइन को हटा के मैट्रिक्स का साइन बना दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है।
में दिया जाता है, जबकि ये बहुत ही इजी है। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे 8 7 6 4, अब हम ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये डिटरमिनेंट है। मैट्रिक्स में कहते हैं कि देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल और वहां से x का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट ऐसा कुछ भी नहीं कहता। डिटरमिनेंट में क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 2 वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के रूल से हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, देन इक्वेट करके x का वैल्यू निकालेंगे। बट इसमें निकालने का तरीका क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि 3x 8 हो जाएगा, यहाँ तो 7 so 7 ही दिख रहा है, 4 है 4 है, लेकिन यहाँ देखिए डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ये भी सेम दे देता है डिटरमिनेंट में, तो आप लोग कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन में फंस सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स का साइन दिया हुआ है रेक्टेंगुलर एरे में इनक्लोज्ड है सारा एलिमेंट्स या डिटरमिनेंट के फॉर्म में इनक्लोज्ड है, ये ध्यान दीजिएगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ठीक है। इस चीज को बहुत नोटिस करने का बात है, इसलिए अभी हम आपको यहाँ से क्लियर किए। अब आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऑर्डर 2 वाले डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, 3x into 4 minus 2 into 7 is equal to 8 into 4 minus 6 into 7, और यहाँ से आ जाएगा 12x minus minus plus 14 is equal to आपका 32 minus 42 minus 10, यहाँ से आ जाएगा आपका 12x is equal to minus 10 minus 14, तो ये आपका आ गया 12x is equal to minus 24, तो x is equal to आपका आ जाना है minus 24 divided by 12, that means minus 2, that implies x is equal to minus 2 is your answer, ठीक है। तो इस तरीके से ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम जितना भी करवा रहे हैं सारा क्वेश्चन ही ये टाइप ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए इसका एक और इस तरह के क्वेश्चन को और एक सॉल्व करते हैं, है ना, घबराना